ढाई महीने में हमने जलसे जुलूस करने हैं, उसके बाद जनाब हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। आपने देखा कि जिस तरह वो आए हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने, अब 2,500-3,000 हज़ार से लोग ज़्यादा नहीं। आप भी देखिए, मैं भी देखी, पिंडी से मैं आया था, कितने लोग थे सबको पता चल गया। अब देखिए सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा नुकसान PDM को है, फौरी तौर पे हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा नहीं कर सके। अब ये दोबारा से बैठेंगे, अपने जिसको कहना चाहिए वर्किंग दोबारा से करेंगे कि हमने क्या करना, दोबारा से आप कह रहे हैं कोई कि चीज नहीं वर्किंग करने की फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो उनके हाथ से चीजें दूर हो गई। सही। चलें, उस्मान सईद बसरा साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, रहनुमा PTI भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज जो मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है, नारो मांग रही है हमसे, हमने नारो देना नहीं है। पहले मेरे ख्याल से शॉर्ट सुनवा देते हैं उस्मान सईद बसरा साहब आपको, फिर इस पर मजीद। उस्मान सईद बसरा साहब, मरियम नवाज तो कह रही हैं हमें नारो किसी सूरत नहीं देंगे, तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम एक आम फहम ज़ुबान में एक बात करते हैं, कौन क्या है माजी गवाह है। इंसानों की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो उनके अमाल से बनती है, और वो CV जो हम अपने अमाल से लिखते हैं वो हमारी पुष्ट पर लिखा जा रहा होता है हम क्या है। मरियम को इस पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि एक ही क्रेडिबिलिटी है मरियम सफदर अवान की, और वो ये है कि वो क्रेडिबल झूठी हैं। देखिए, जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा लगता है मायूब सा, लेकिन क्या करें। इसके अलावा मेरे पास उर्दू के अगर दबस्तान गुलस्तान उर्दू भी सारा मैं देख लूँ नहीं मिलता। एक ऐसी खातून जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड इस लिहाज से नहीं है कि अमली तौर पे सियासत कभी की नहीं, काउंसिल कभी इलेक्ट नहीं हुई, नॉन इलेक्टेड हैं, अपने वालद के टेलीफोन की नसीहत के ऊपर जो उन्होंने की है, फौज को गालम गलोच करो, इदारों के ऊपर हमला करो, इसके अलावा उनके आजकल खामोश हो गए, अब नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, कोई बयान नहीं आया इस तरह। देखिए ना, इन लोगों ने असल में, पहली जरा बात मुकम्मल करूँ, एक ही क्रेडिबिलिटी इस खातून की है कि ये क्रेडिबल झूठी हैं। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, जाली ट्रस्ट डीड दी, कतरी खत दिया। मैं तो गांव से, मेरा बैकग्राउंड है एहतशाम भाई, हमारे यहाँ तो कोई शख्स एक दफ़ा झूठ बोलता पकड़ा जाए ना गांव के अंदर, दोबारा उसका नाम ही बाकायदा फलां इब्ने झूठा ही डाल देते हैं, और वो दोबारा कभी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। यहाँ टेलीविजन के ऊपर वो रोज़ आ जाती हैं। अब वो कह रही हैं हुकूमत हमसे, ओ भाई बीबी तुम कन्विक्टेड हो, तुम सजा याफ्ता हो, तुम्हें चोरी में सजा हुई है, एसेट बियॉन्ड द मीन छुपाने में तुमसे सजा हुई है, तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है मरियम सफदर अवान, तो मरहूम डबल शाह की भी क्रेडिबिलिटी है। अगर मरहूम डबल शाह की क्रेडिबिलिटी इस मुआशरे में है तो फिर इसकी भी है। सराजुल डबल शाह पे एक जुमला कह दूँ, सराजुल हक साहब ने आज जो जमात इस्लामी को, उन्होंने कहा कि जी डबल शाह तो लूटता था ना, डबल करता था पैसे, उन्होंने कहा आपने महंगाई 4 गुना कर दी। असल में वो बेचारे एक ज़हनी आर्जे का शिकार हैं, क्योंकि वो भी एक इत्तेहाद में हमारे खिलाफ मैदान में उतरे थे, और पता नहीं किसने इनसे रहते हैं बहरहाल। तो वो मैं नहीं, वो तो अभी वो बेचारे कोई सियासी अपनी बका की जंग लड़े। आप देखिए, मरीम का ये कहना, आप इनसे ये पूछिए कि तुम्हारा बीबी बाप सजा याफ्ता मुजरम है, जिसके मुतालिक हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि वो यहाँ निज़ाम को चकमा दे के चला गया। तुम लोग अपने चोरी बचाने के लिए NRO की एक मुहिम चला रहे हो। तुम्हारी सारी फैमिली भाई इश्तारी हैं, एट लार्ज हैं, पाकिस्तान के कानून को मतलूब है चोरी में। तुम ऐसा आपने कोई जिम्मेदार ठहरना, आप समझते हैं कि आपको चकमा दे के चलेंगे? PTI की हुकूमत समझती है। देखिए, हम भी उस निज़ाम का हिस्सा हैं जिसके मुतालिक अदालत ने कहा कि वो पूरे निज़ाम में अदल को भी चकमा दे के चले गए हैं भाई साहब जो हैं। और अब वो वहाँ यहाँ पे, मैं अब क्या कहूँ कि हरामखोरी करते रहे, वहाँ पे हवाखोरी कर रहे हैं जाके। इसलिए इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि हुकूमत, आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म एहतशाम भाई तारीख की पाकिस्तान में पहला वज़ीर आज़म है जो 7 को अमीन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। ये वो वज़ीर आज़म है जिसकी अपनी फैमिली का कोई एक शख्स हुकूमत में शामिल नहीं है, और ये वो वज़ीर आज़म है जिसके बदतरीन सियासी मुखालफ उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह वाले कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने दें, फिर सादिक और अमीन नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म। हम तो कहते हैं कि ये मरियम जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक अता करदा गिफ्ट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। देखिए, अगर ये कहीं अंदर होती ना तो ये जो माशाल्लाह से जो मतलब आप बाय डिफॉल्ट मजे कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुने ये जो इलेक्शन कमीशन की बात है ना, सोनिया इसके ऊपर सुनिए। इससे पहले इस मौसूफा ने एक ट्वीट किया और कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत और वुज़रा जो हैं इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक वो वीडियो उठा के लगा दी एक आदमी की, जब उसको प्रॉब किया पता चला इनके वालिद मोहतरम अपनी वजारत उस्मा के दौर में फजलुर रहमान डीजल के एक वजीर जो अजमल कादरी उनके साथ मिलकर इसराइल के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे थे, प्रूव हो गया। ये शरानी साहब, हुसैन अहमद साहब ने आज सवाल उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगला एक नंबर। दूसरा, इस खातून ने कहा कि जनाब ब्रॉडशीट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप की बेगुनाही का सबूत आ गया। अब ब्रॉडशीट को प्रॉब करने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमेटी भी बना दी है, लेकिन अपेरेंटली प्रेमा फशाई उसमें नजर आ रहा है इनकी 820 मिलियन की वो प्रॉपर्टी जो भी नजर में नहीं थी। आपका कसूर उसमें यही कि हाई कमीशन से $29 मिलियन उनके अकाउंट से लेके उन्होंने
موسوی صاحب کو دے دیا, ان کی موج کرا دی. سر دیکھیے احتشام بھائی, ابھی ہم اس مریم کو ڈسکس کر لینا. یعنی کہ اسرائیل کا معاملہ, اس نے ٹویٹ کیا, وہ ایک غلط ویڈیو پھر بعد میں ڈیلیٹ کی, اپنے باپ اور اپنی حکومت اور فضل الرحمان کو بے نقاب کر دیا. براڈ شیٹ کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہماری بے گناہی آ گئی. براڈ شیٹ میں اب پتہ چلا کہ 76 حرام کی کمائی سے بنائی ہوئی جائیدادیں اس موصوفہ کی, خاندان کی, اس کی عمر فیصلے میں لکھی ہوئی ہیں, وہ عدالت کا فیصلہ ہے. یہ دونوں بھی انہوں نے ہی بے نقاب کیے تھے, اپنے آپ کو پھنسوایا تھا. تیسرا اب الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ کا کیس, فورن فنڈنگ حضور والا یہ تھی, جب آپ کو ہم نہیں کہہ رہے, بلاول بھی کہہ چکے ہیں, بے نظیر بھی کہہ چکی ہیں, اور اس کے اوپر خواجہ خالد کی 6 سال ہو گئے ہیں, سنیے جان کے وکیل بدل دیتے ہیں آپ. اب یہ ہوگا کہ خواجہ خالد نے جو کہا تھا کہ میں وہاں موجود تھا, کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, وہ تھی فورن فنڈنگ, بین آؤٹ فٹ سے پیسے لیے, اور بلاول کے بیان موجود ہے کہ میری ماں کی حکومت گرانے کے لیے وہاں سے پیسے لیے. اور فضل الرحمان اس میں برہنہ ہوگا اللہ کے فضل سے, جس آدمی کے لیے حافظ حسین احمد نے آن ٹیلی ویژن آپ کے ٹی وی کے شو میں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ان کو میرے سامنے لیبیا سے فنڈنگ ہوئی ہے. فورن فنڈنگ صدام حسین کا بھی نام آتا ہے, صدام کا بھی, عراق کا بھی آیا. دیکھیے فورن فنڈنگ کس سے نہیں لے سکتے, حکومتوں سے نہیں لے سکتے, بیرون ملک سے, این جی او سے بڑی بڑی نہیں لے سکتے, ملٹی نیشنل کمپنی سے نہیں لے سکتے. انہوں نے اسامہ بن لادن سے لیا ہوا ہے. اب ہم لے کے آئیں گے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہم کروا رہے ہیں. 40,000 پہلی پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے جن کا اپنا ریکارڈ. یہ بھی بتا دیں کہ مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر بن لادن سے لیے. سر 10 ملین ڈالر لیے, اور وہ خواجہ خالد کی ایک کتاب کے اندر ان کی مسز نے کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے ایویڈنس ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اور بلاول بھٹو جو ان کے اپنے آج کل جو بڑا جفیاں ڈالے ہوئے دونوں 10,000 دفعہ تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میری ماں کی حکومت جفیاں کم ہو گئی, ویسے پیچھے ہو گئے. نہیں وہ اصل میں دیکھیں یہ تھا میرج آف کنوینئنس, یہ مکا کرنا چاہ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ دیکھیے میں کیوں اپنے وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہوں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کو ایسے لکیر کے فقیر نہیں. وہ واحد مرد کلندر ہے پاکستان کی اس سیاسی سیٹ اپ کے اندر. مشرف جیسے عامر سے یہ لوگ این آر او لے کے بھاگ گئے تھے, آپ کو یاد ہے. مشرف کے خلاف مرحومہ کلثوم کو انہوں نے اتارا میدان کے اندر, 1.5 ہفتے میں این آر او لے کے 40 نوٹ پیک کیے, بھاگ گئے. یہ میرا اور آپ کا وزیر اعظم ہے جو براڈ شیٹ نے بتایا کہ آپ کو اربوں روپے میں این آر او پڑتا ہے, وہ نہیں دے رہا ان کو این آر او. اور یہ دونوں اپنے اپنے امی ابو اور والدین کی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہیں. دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ایک دوسرے. اچھا وہ مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں جی یہ بیک کر رہے ہیں ہم سے بات چیت کے لیے, یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں جو کسی صورت میں نہیں دیں گے. پچھلے دنوں 2 دن سے باتیں چل رہی تھی کہ جمعے کو بھی آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کو چلانے کے حوالے سے, اور آج ایک پھر دوبارہ میٹنگ ہونی تھی. اسد کیسر صاحب اس میں, پرویز خٹک صاحب تھے, اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب تھے, انہوں نے ملنا تھا ان کو. وہ کیا ہوا, ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ جی